नमस्कार दोस्तों, आर के एन अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे आने वाली अपडेट आपको समय पर प्राप्त हो सके। दोस्तों, हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इस संदर्भ में आज हम जो अगली सभ्यता है बैराट सभ्यता, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो बैराट है वह जयपुर जिले में शाहपुरा उपखंड में बाणगंगा नदी के तट पर स्थित है। जो बैराट है वह कहाँ स्थित है? जयपुर जिले में शाहपुरा उपखंड में बाणगंगा नदी के तट पर स्थित है। कौन सी सभ्यता स्थित है दोस्तों? बैराट की सभ्यता। जो बैराट है वह जयपुर जिले के शाहपुरा उपखंड में बाणगंगा जो नदी है उसके तट पर स्थित है और यह विराटनगर में है। जो बैराट सभ्यता है वह विराटनगर में है और यह कहां पर है? जयपुर जिले में शाहपुरा उपखंड में बाणगंगा जो नदी है उसके तट पर स्थित है। बैराट जो है जयपुर व अलवर की सीमा रेखा पर स्थित होने के कारण इसे अलवर का सिंह द्वार भी कहा जाता है। इसे अलवर का सिंह द्वार भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अलवर व जयपुर की सीमा पर स्थित होने के कारण, जो अलवर और जयपुर जिला है उसकी सीमा पर स्थित होने के कारण क्या है, इसे क्या कहा जाता है? अलवर का सिंह द्वार भी कहा जाता है। जो यह स्थल है इसका जो प्रारंभिक और जो सर्वप्रथम खोज हुई थी वह 1837 ईस्वी में हुई थी। और किसने की थी दोस्तों? कैप्टन वर्ट ने इसकी खोज की थी। जो सर्वप्रथम जो खोज की थी वो किसने की थी? कैप्टन वर्ट ने। और कब की थी? 1837 ईस्वी को। और इन्होंने क्या किया? जो विराटनगर में मौर्य सम्राट अशोक का एक शिलालेख खोज निकाला। इन्होंने क्या खोज निकाला? एक शिलालेख। किसका? मौर्य सम्राट अशोक का। कौन सा था? भाब्रू शिलालेख प्रथम। भाब्रू शिलालेख प्रथम खोज निकाला। किसने दोस्तों? कैप्टन बर्ट ने। और यह 1940 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता में सुरक्षित है। कहां पर सुरक्षित है दोस्तों? आज ये वर्तमान में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल यानी कि कलकत्ता में सुरक्षित है। कहां सुरक्षित है दोस्तों? आज वर्तमान में कहां पर है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में है। इसे बैराट कलकत्ता शिलालेख भी कहा जाता है। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? बैराट कलकत्ता शिलालेख भी कहा जाता है। भाब्रू शिलालेख के अलावा इसे बैराट कलकत्ता शिलालेख भी कहा जाता है क्योंकि यह वर्तमान में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता में स्थित है। और यह किस शैली में लिखा हुआ है? पुष्पोभेदन। यह पुष्पोभेदन शैली में लिखा हुआ है। कौन सा शिलालेख दोस्तों? भाब्रू शिलालेख। और इसका जो अनुवाद किसने किया था? कैप्टन किटोई ने किया था।
अनुवाद, जो भाब्रू शिलालेख का जो अनुवाद है वो किसने किया था दोस्तों? कैप्टन किटवई ने किया था। भाब्रू जो शिलालेख है उसका जो अनुवाद किया था वो किसने किया था दोस्तों? कैप्टन किटवई ने किया था। और इस शिलालेख से हमें क्या जानकारी मिलती है कि जो अशोक के त्रिरत्न थे, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे, कौन 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 से हैं दोस्तों? बुद्ध, धम्म व संघ। बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न थे बुद्ध, धम्म व संघ के बारे में जानकारी मिलती है। इसका मतलब है जो शिलालेख में बुद्ध, धम्म व संघ लिखा हुआ है। और यह किस चीज को दर्शाता है? जो सम्राट अशोक है उसकी बौद्ध धर्म के प्रति श्रद्धा को दर्शाता है। जो बौद्ध धर्म के प्रति जो आस्था है किसकी? मौर्य सम्राट अशोक की, उसको दर्शाता है। यानी बुद्ध, धम्म व संघ के बारे में जानकारी कहां से मिलती है दोस्तों? अशोक के भाब्रू शिलालेख प्रथम से मिलती है। यानी मौर्य सम्राट जो अशोक है उसका जो भाब्रू शिलालेख है उससे बुद्ध, धम्म व संघ के बारे में जानकारी मिलती है। और यह अशोक की बौद्ध धर्म के प्रति जो आस्था है उसको दर्शाता है। उसके बाद डॉक्टर कनिंघम ने 1864-65 में, जो कनिंघम है 1864-65 में डॉक्टर कनिंघम ने इस अध्ययन को आगे बढ़ाया। किसने बढ़ाया दोस्तों? डॉक्टर कनिंघम ने इस अध्ययन को आगे बढ़ाया। उसके बाद 1871-72 में डॉक्टर कनिंघम के सहायक थे डॉक्टर कार्लाइल। 1871-72 में डॉक्टर कार्लाइल, 1871-72 है उसमें जो डॉक्टर कनिंघम के सहायक थे डॉक्टर जो कार्लाइल ने पुणे इस क्षेत्र का निरीक्षण किया। पुणे जो बैराट था, बैराट का क्या किया? इसका निरीक्षण किया। किसने किया? डॉक्टर कार्लाइल ने। और इन्होंने भीमतल, जो भीमसेन की पहाड़ी में क्या निकालना? अशोक का दूसरा शिलालेख निकाला। इन्होंने क्या किया? भीमसेन की पहाड़ी से क्या निकाला? दूसरा शिलालेख निकाला। पहला शिलालेख किसे मिला दोस्तों? कैप्टन बाइट को भाब्रू शिलालेख कहा जाता है। और जो दूसरा शिलालेख अशोक का किसने निकाला? यहां से डॉक्टर कार्लाइल ने। कहां से? भीमसेन की पहाड़ी से खोज निकाला। दोस्तों उसके बाद 1936 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1936 ईस्वी में किसने? दयाराम साहनी ने उत्खनन का कार्य किया। किसने किया? दयाराम साहनी ने उत्खनन का कार्य किया। और कहां पर किया था? भीम जी की डूंगरी, मोती डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी आदि स्थानों पर उत्खनन कार्य किया। कहां पर? बैराठ में। भीम जी की डूंगरी, मोती डूंगरी
महादेव डूंगरी आदि जो स्थान है कहां पर, बैराठ में, वहां पर कार्य किया। बीजक की पहाड़ी, जो स्थान है यहां पर उत्खनन कार्य किसने किया, दयाराम साहनी ने किया। और पुणे 1862 ईस्वी में पुरातत्वविद नील रत्न बनर्जी, 1962 में पुणे जो पुरातत्वविद थे नील रत्न बनर्जी, नील रत्न बनर्जी एवं कैलाश नाथ दीक्षित ने इस कार्य को आगे बढ़ाया। पुणे 1962 में, 1936 में जो उत्खनन किया था वह किसने किया था, दयाराम साहनी ने। कहां पर, भीम जी की डूंगरी, मोती डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी, बीजक की पहाड़ी आदि स्थानों पर इन्होंने उत्खनन कार्य किया। उसके बाद 1962 ईस्वी में नील रत्न बनर्जी व कैलाशनाथ दीक्षित ने क्या किया, यहां पर उत्खनन कार्य किया। कब, 1962 में। महाभारत के विवरणानुसार, महाभारत के विवरण के अनुसार महाभारत के विवरण के अनुसार पांडवों ने जो अपना अज्ञातवास बिताया था वह विराटनगर में बिताया था। जो पांडवों ने जो अज्ञातवास बिताया था वह कहां बिताया था, विराटनगर में बिताया था। भीमसेन की डूंगरी, भीमसेन की डूंगरी जो है यहां पर एक गड्ढा है जिसमें पानी भरा जाता है, इसे भीमताल कहते हैं। जो भीमसेन की डूंगरी में क्या है, एक तालाब है, उसमें क्या है, पानी भरा जाता है और इसे क्या कहा जाता है, भीमताल कहा जाता है। जो किसने बनाया था, भीम ने बनाया था। पांडव जो थे उनमें भीम था, उसने बनाया था। किसे बनाया था, भीमताल को बनाया था। यहां एक गड्ढा है भीमसेन की डूंगरी में, और जिसमें क्या भरा जाता है, पानी, और इसे क्या कहा जाता है, भीमताल कहा जाता है। इसे भीम ने बनाया था। शंख लिपि के प्रचुर प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यहां से शंख लिपि के प्रचुर प्रमाण प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं शंख लिपि के प्रमाण, ये प्राप्त हुए हैं बैराठ की सभ्यता से। यहां पर शंख लिपि के प्रमाण मिले हैं। और इसे शंख लिपि क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के जो अक्षर हैं, अधिकांश अक्षर हैं वो शंख के समान हैं, यानी कि शंख से मेल खाने के कारण इस लिपि को शंख लिपि कहा जाता है। जो बैराठ है वह विराट नगर की जो राजधानी थी वो मत्स्य नगर थी। यहाँ की जो राजधानी थी वो मत्स्य नगर थी, यानी कि विराट नगर या बैराठ की जो राजधानी थी वो क्या थी, मत्स्य नगर। मत्स्य जनपद और बैराठ का जो सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है वह महाभारत में हुआ है। यानी कि जो मत्स्य जनपद है या बैराठ है उसका जो उल्लेख हुआ है वह सर्वप्रथम कहां पर हुआ है, महाभारत में हुआ है। किसका दोस्तों, मेरा बैराठ व मत्स्य नगर का जो सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है वह
महाभारत में हुआ। विराट जो बैराट है उसमें सर्वाधिक शैल चित्रों की खोज हुई। बैराट में या विराट नगर जो जयपुर है उसमें सर्वाधिक खोज किसकी हुई? शैल चित्रों की, यानी कि रॉक पेंटिंग, जो पहाड़ियों या कमराओं में जो चित्र बनते हैं उन्हें शैल चित्र कहा जाता है। और इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? प्राचीन युग की चित्रशाला। इसे क्या कहा जाता है? प्राचीन युग की चित्रशाला, क्योंकि यहां पर जो शैल जो चित्र हैं उनके अवशेष प्राप्त हुए हैं, इस कारण इसे प्राचीन युग की चित्रशाला कहा जाता है। या सर्वाधिक शैल चित्रों की खोज हुई। और इस क्षेत्र में मौर्य काल और उसके बाद के काल के अवशेष मिले हैं। यहां पर किस काल के अवशेष मिले हैं? मौर्य काल व उसके बाद के अवशेष यहां से मिले हैं। कहां से मिले हैं दोस्तों? बैराट से किसके अवशेष मिले हैं? मौर्य काल के अवशेष मिले हैं और उसके बाद के काल के अवशेष मिले हैं। यहां से कुल 36 मुद्राएं मिली हैं। यहां से कुल 36 मुद्राएं मिली हैं, जिसमें से 8 पंचमार्क चांदी के सिक्के, चांदी की मुद्राएं, 8 पंचमार्क चांदी की मुद्रा व 28 इंडो ग्रीक व यूनानी शासकों की है। यहां से 36 मुद्राएं मिली हैं, इसमें से 8 पंचमार्क चांदी के सिक्के तथा 28 इंडो ग्रीक व यूनानी शासकों की है, जिसमें से 16 जो मुद्रा है, 16 मुद्राएं किसकी है? यूनानी शासक मिनेंडर की है, जिसमें से 16 जो मुद्राएं हैं वह यूनानी शासक मिनेंडर की है। ये मुद्राएं एक बर्तन में सूती कपड़े में बंधी हुई है। ये मुद्राएं कहां बंधी हुई है? एक बर्तन में सूती कपड़े में बंधी हुई है। जो ये मुद्राएं है वह एक बर्तन में बंधी हुई है, सूती कपड़े में। यहां से जो मृदभांड थे वे अलंकृत घड़े, मतलब यहां से जो मृदभांड मिले हैं वे कैसे मिले हैं? अलंकृत घड़े मिले हैं और स्वास्तिक के चिन्ह व त्रिरत्न चक्र के चिन्ह उस घड़े पर बने हुए हैं। यहां से जो मृदभांड मिले हैं उनमें प्रमुख कौन से हैं? अलंकृत घड़े। यहां से जो मृदभांड मिले हैं उनमें प्रमुख है अलंकृत घड़े, और जिन पर स्वास्तिक का चिन्ह व त्रिरत्न चक्र के चिन्ह बने हुए हैं। किस किस के? स्वास्तिक व त्रिरत्न चक्र के चिन्ह बने हुए हैं।
किसके चित्र बने हुए हैं? स्वास्तिक के चिन्ह बने हुए हैं व त्रिरत्न चक्र के चिन्ह यहां से बने हुए हैं। दोस्तों यहां पर एक बीजक की पहाड़ी है। कहां पर? बैराट में बीजक की पहाड़ी, जहां उत्खनन किया गया था और यहां से अशोक के स्तंभों के अवशेष मिले हैं। यहां से अशोक के जो स्तंभ हैं उसके अवशेष मिले हैं। कहां से? बीजक की पहाड़ी की। और जो किसके हैं? चुनार के पत्थर के हैं। चुनार उत्तर प्रदेश के पत्थर से निर्मित है। इसके अलावा बीजक की जो पहाड़ी है यहां से अशोक कालीन गोल बौद्ध मंदिर, अशोक कालीन बौद्ध गोल मंदिर, अशोक कालीन बौद्ध गोल मंदिर, स्तूप एवं बौद्ध मठ, स्तूप एवं बौद्ध मठ मिले हैं। कहां से मिले हैं दोस्तों? इसके अवशेष कहां से मिले हैं? बीजक की पहाड़ी से। और यहां से जो क्या है? हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। ये किससे संबंधित है दोस्तों? हीनयान संप्रदाय। क्या था कि जो बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। और ये किस संप्रदाय से संबंधित थे? हीनयान संप्रदाय से संबंधित थे। और ये कैसे थे दोस्तों? अशोक कालीन, अशोक कालीन थे। और कहां से मिले हैं ये दोस्तों? बीजक की पहाड़ी से, बैराठ में बीजक की पहाड़ी से। जयपुर नरेश राम सिंह द्वितीय, जयपुर के राजा हुए हैं राम सिंह द्वितीय। जयपुर के जो शासक थे राम सिंह द्वितीय, उन्होंने बैराठ में उत्खनन करवाया। उन्होंने कहां उत्खनन करवाया? बैराठ में। और यहां से एक स्वर्ण मंजूषा मिली। यहां जब उत्खनन करवाया था तो यहां से स्वर्ण मंजूषा मिली, यानी कि एक सोने का कलश मिला। और जब कब मिला? राम सिंह द्वितीय ने उत्खनन करवाया। और इसमें क्या था? जो गौतम बुद्ध की अस्थियां थी वह उसके अवशेष थे, यानी कि जो गौतम बुद्ध की अस्थियों के अवशेष इसमें थे। गौतम बुद्ध की अस्थि के अवशेष कहां पर थे? इस स्वर्ण मंजूषा में थे। ऐसा माना जाता है जो हूण आक्रांता था मिहिर कुल, हूण आक्रांता मिहिर कुल जो हूण आक्रांता था मिहिर कुल ने बैराठ का क्या कर दिया? विध्वंस कर दिया। बैराठ का विध्वंस कर दिया। 634 ईस्वी में, 634 ईस्वी में यहां पर चीन एक यात्री आए थे, हेनशांग। चीन से यात्री आए थे हेनशांग, जो हर्षवर्धन के समय पर यहां पर आए थे। और उन्होंने क्या कहा? यहां जो बौद्ध मठ है उनकी संख्या 8 बताई है। यहां जो बौद्ध मठ है उनकी संख्या कितनी बताई है? 8। किसने बताई है? हेनशांग ने।
भाब्रू जो शिलालेख मैंने बताया था, जिसकी खोज कैप्टन बर्ट ने की थी, उसमें अशोक को क्या कहा गया है? मगधा धीराज, यानी कि मगध का राजा। किसे कहा गया है? अशोक को कहा गया है। और किसमें? भाब्रू शिलालेख में। भाब्रू शिलालेख में अशोक को मगधा धीराज कहा गया है, यानी कि मगध का जो राजा कहा गया है वो अशोक को कहा गया है। और किसमें कहा गया है? भाब्रू शिलालेख में इसे मगध का राजा कहा गया है।